साधु संत के प्रति प्रचंड प्रेम था। उसके मन में बहुत प्रश्न थे जो साधु संत जवाब ना दे पाए, इसलिए बहुत परेशान रहते थे। अरे नरेन देख वो छोटा बच्चा, देख देख। अरे बाहर जा जा, जल्दी जा नरेन जा। रुको, टांगा रोको भाई। गाड़ी वाले को कुछ समझ है कि नहीं? अरे भैया, घोड़े को थोड़ा काबू में करो, बच्चे की जान का सवाल है। जीते रहो बेटा। अरे बहुत नरेन, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। तुमने बच्चे की जान बचा ली। पता नहीं टांगे वाला कैसा था, घोड़े को काबू ही नहीं कर पा रहा था। होगा कोई नया आदमी। आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। अरे ये सब छोड़ो, मैंने जो आपसे बात की थी उसका क्या हुआ? अरे वो तिवारी काका को कहा है, वो उनको कुछ पता है, वो बता देंगे तुझे। तिवारी काका? हाँ, ये तिवारी काका कौन है? मिला दूंगा तुझे आज शाम को। आप साधु संतों के चक्कर में मत पड़ो। अरे मिलने दे उसे, मन की शंका दूर करने दे। उसमें क्या है, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। अरे जब तक मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते ना, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। तिवारी काका से मिलवा दूंगा, उनसे बात कर लेना, हो सकता है तेरी कोई मदद हो। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। भूख तो लगेगी बड़ी। आज तूने काम जो अच्छा किया है। तुम्हें कैसे पता चला? पड़ोसी आके बता रहे थे कि नहीं आप- माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोसी बता रहे थे कि आपके बेटे ने आज बहुत अच्छा काम किया। नहीं माँ, वो घोड़ा चलाने वाला जो था वो नया था, उसे घोड़ा काबू करना आता नहीं था। वो घोड़ा दौड़ते जा रहा है और वो लोग काफी डर गए थे, तो मैंने आगे बढ़ के घोड़े को काबू कर लिया। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने काम जो अच्छा किया है। आज इस खुशी में आपकी पसंदीदा चावल की खीर बनाई है। रुको, लाके देती हूँ। अरे नमस्ते काका, खुश रहो खुश रहो। अरे मैंने जो आपको कहा था ना, एक नरेन को मिलाना था आपसे, यही है वो नरेन। नमस्ते। ये हमारे परम मित्र हैं नरेन। इनके मन में कुछ विचार चल रहा है, अगर आपको मालूम है तो कुछ बता दीजिए। तो क्या आप इनके बारे में बात कर रहे थे मुझसे? हाँ जी। और बेटा कैसे हो? प्रणाम। इसे तो मैं जानता हूँ, जब छोटा था तब देखा था, अभी तो बड़ा हो गया। और घर पे सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। और तबीयत ठीक रहती है बाबा की? नहीं, नरम गरम रहती है पिताजी की तबीयत। कचहरी में जाते हैं कि नहीं? जी नहीं, अब तो कचहरी नहीं जाते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक महात्मा से समय लिया हूँ, चलो मिलाता हूँ। जी आओ। ये नरेन को क्या हो गया? ये साधु संतों के पीछे पड़ा है। अरे करने देना, उसका मन में जो कुछ है उसको निकालने दे, हो जाएगा ठीक। और क्या करना है? आपको मालूम है इसके मन में क्या सवाल आ रहा है? मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? अरे जो होगा होएगा, उसको मिलवा दिया ना, वो अभी जाके मिलेगा, देखेगा, जो होगा ऐसे होगा। सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या? अब इस तरह दो चार साधुओं से मिलने उसको मन में खुशी मिलती है तो मिलने देना। ये तो सब पागलपन है। अरे नरेन बचपन से ही वैसा है, देखना वो कोई संत ना बन जाए। नमस्ते महाराज। बैठो बैठो। सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, मुक्ति संग्राम के 2 कार्यकर्ता जो सिपाही की हिरासत में हैं, उनको अभी कचहरी में हाजिर करना है और मामला आगे बढ़ाना है। उसके लिए कुछ धनराशि की जरूरत है, कुछ प्रबंध कीजिए महाराज। हो जाएगा, जीवन भर के लिए अंदर होना चाहिए। वो तो हमारे हाथ में नहीं है महाराज, जज साहब के हाथ में है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, धनराशि का प्रबंध हो जाएगा,
लेकिन जो मैंने बोला है उसे ध्यान में रखना। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। पहचाना इस नौजवान को? नहीं, मैंने इसे देखा है कहीं, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। जरा गौर से पहचानिए। नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अरे अपने विश्वनाथ दत्त का सुपुत्र नरेंद्र दत्त। अरे हाँ, नरेंद्र उनके सुपुत्र है। नमस्ते अंकल। आजकल क्या कर रहे हो? मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? पिताजी तो ठीक हैं, लेकिन आजकल वो कचहरी नहीं आ पाते हैं। उनकी तबीयत जरा अस्वस्थ रहती है। ओह हो, ठीक है, मैं आपके पिताजी से मिलने आता हूँ। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नमस्ते तिवारी जी। और बताइए, कैसे आना हुआ? हमारी याद कैसे आपको आ गई? हम तो आपकी नजर में देशद्रोही हैं, गलत काम करते हैं। हाँ, फिर भी हमारी जरूरत आपको कैसे पड़ी? वो बात छोड़िए पंडित जी, वो तो अपने अपने विचार है, अपने अपने समाज है। और मैं वो बात छोड़िए, और मैं दूसरे काम से आया हूँ आपके पास। कौन सा काम है तिवारी जी? मैं इस नौजवान को लेकर आया हूँ आपके पास। तो आपके साथ में नौजवान कौन है? इसके मन में कुछ विचार चल रहा है, प्रश्न है। इसके मन के प्रश्न को उत्तर देके इसको संतुष्ट करे, कृपा करे। पंडित जी, ये नौजवान अपने वकील बाबू हैं, विश्वनाथ बाबू। उन्हीं के सुपुत्र नरेंद्र दत्त जी हैं। अच्छा, ये बालक क्या करता है तिवारी जी? अभी तो कॉलेज में पढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में कुछ और विचार चल रहा है। जो उसके जिज्ञासा है उसको कृपा करके शांत करे। क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है ये नौजवान? बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? पंडित जी, ये जो आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में आप जो प्रसाद देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान को खाने पीने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, फिर इसका क्या अर्थ है? बेटा, ये बुद्धि और शास्त्र की बातें हैं। ये सब केवल पंडित को ही समझ में आती हैं। ये सब आपके समझ के बाहर है। बेटा, ये प्रसाद हम क्यों चढ़ाते हैं, इसको जानने के लिए सालों तपस्या करनी पड़ती है, घर द्वार छोड़ना पड़ता है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। अरे तिवारी काका, कैसे संत है, कैसे साधु हैं? मैं पूछता कुछ हूँ, ये बताते कुछ हैं। ये बातें अजीब अजीब सी कुछ करते हैं। नहीं बेटा, देखो, एक साधु से मिलने से कुछ नहीं होगा। 2-4 और साधुओं से मिलवाऊंगा तुम्हें, हो सकता है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। ठीक है, एक से मिलने से क्या होगा? और महात्माओं से मिलवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, निराश मत हो। हाँ, चलो, आज मैं तुम्हें मिलाता हूँ रामकृष्ण परमहंस जी से। एक घर में जलसा है, वहीं आ रहे हैं। और तुम तो अच्छा गाना गाती हो, और तुम्हारा गाना उनको पसंद आ गया। समझ लो बेटा, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें आशीर्वाद उनका मिल गया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है जी। अरे तिवारी काका, ये आपको लगता है रामकृष्ण परमहंस जी से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे? आपने आज तक जितने साधु संतों से मुझे मिलाया है, किसी ने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए सही। आपको लगता है ये दे सकेंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इन्हीं से मिलेगा, और तुम उससे संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है? आपने मुझसे कहा था कोई दादा हैं, आप मुझे मिलाना चाहते हैं। हाँ, कहा तो था मिलाने के लिए, लेकिन अभी तो वो घर छोड़ दिए हैं। उनका पता ढूंढ के मैं आपको मिलाऊंगा। तिवारी काका, मैं रामकृष्ण परमहंस जी से बाद में मिलना चाहूंगा, पहले मैं दादा से मिलना चाहूंगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। दादा से ही मिल लो पहले।
लेकिन पहले तुम्हें परमहंस जी से मिलने से क्या होता है, पहले उनसे मिल लो ना। तिवारी काका, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे दादा से ही मिलना है। ठीक है, चलो मैं दादा से ही मिलवा दूंगा। क्या हुआ है बेटा? जी माँ। ऐसे अकेले चुपचाप क्यों बैठे हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही बैठा हूँ कुछ। नरेन, और ऐसे चुपचाप ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में बात यह है माँ कि कई दिनों से मेरे मन में कई प्रश्न पैदा हो रहे हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, बस इसी को लेकर चिंतित हूँ। तिवारी काका ने भी मुझे कई सारे पंडित जी से, कई सारे साधु महाराज जी से मुलाकात करवाई है, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं ना, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, बस यही सब को लेकर चिंतित हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, घर के बाहर कभी गई नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताऊँ तो सुनोगे? हाँ माँ, बोलिए ना, जरूर सुनूंगा। तू एक बार ना रामकृष्ण जी से मिल ले। माँ, ये रामकृष्ण जी कौन है? देखो बेटा, उनका इतिहास तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक गरीब ब्राह्मण सिद्ध पुरुष हैं। कामारपुकुर में उनका जन्म हुआ और अब वर्तमान में वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी हैं और लोग उनको परमहंस कहते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर है दक्षिणेश्वर मंदिर, तू वहाँ चला जा और उनसे मिल ले। देख, शायद तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अरे, ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हो? हे भगवान, अरे ये तू क्या कर रहा है? वो एक पागल इसको भी एक पागल बना देगा। अरे ऐसे क्यों बोलता है? मैंने सुना है उसके बारे में, खुद भी खाता है और माँ काली को भी खिलाता है। महाकाली का पुजारी है, माँ काली से बात करता है। ऐसे आदमी को पागल नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? अरे इस दुनिया में जो भी है, बड़े बड़े लोग, वो सबको पागल ही बोला जाता है। अरे रामकृष्ण वो योगी है, परम योगी है, बहुत बड़े योगी है। तू एक बात बता, तुझे परम मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में किसने बताया है? आज ही मुझे मेरी माँ ने कहा उनसे मिलने के लिए। नरेन, तेरी माँ ने सच्ची कहा है, तू उनसे मिल, तुझे शांति मिलेगी। वो एक पागल है, खुद भी गाना गाता है, दूसरे को भी गाना गाने के लिए बोलता है। वो कुछ भी हो, तू रामकृष्ण जी से मिल। अरे वो हर किसी से नहीं मिलते, लेकिन तू अच्छा गाना गाता है ना, वो तुझसे मिलेंगे ज़रूर। और एक बार उनका आशीर्वाद तुझे मिल गया ना, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ये लो बेटा प्रसाद। पंडित जी, आप मुझे ये बताएंगे, ये प्रसाद क्या होता है? ये प्रसाद क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं? आप कहाँ रहते हो? मैं नजदीक ही शिमला स्ट्रीट वहां रहता हूँ और वही मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। हिंदू घराने के पुत्र हो, आपको प्रसाद क्या मालूम नहीं? मालूम है, मतलब मेरे घर में भी पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होता है, मेरी माँ पूजा पाठ करती है, मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये पूजा पाठ, ये भजन कीर्तन, ये क्यों करते हैं ये कारण मुझे नहीं पता। कभी आपने माता पिता से पूछा नहीं? नहीं, पिताजी से कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
और इसीलिए ये बात मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखो बेटा, यह अपनी जूनी पद्धत है। यह है दत्त मंदिर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एकत्र रूप। इसके प्रसाद हम सिर्फ यहाँ के भक्तों को देते हैं, उसे भक्तों का कल्याण होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। ये प्रथा सदियों से चल रहा है। यह हमारी संस्कृति है। पंडित जी, मैंने इस देश में जन्म लिया। इसकी इतनी पुरानी संस्कृति और इतनी पुरानी परंपरा, इसके वैज्ञानिक आधार की खोज कर रहा हूं मैं। लगता है तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो। जी हाँ, मैं कॉटेज चर्च कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लेकिन उससे क्या, मैं तो अपने देश की संस्कृति का वैज्ञानिक आधार खोज रहा हूँ। और ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं है? अपराध है बेटा, अपराध है। जब से हमारे देश पर अंग्रेज लोग आए हैं, तुम जैसे नौजवान गुमराह हो चुके हो। नहीं पंडित जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इसी माटी से जुड़ी हुई है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जिस भारतीय संस्कृति की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका पीठ स्थान बंगाल को समझता हूँ। और मुझे गर्व है कि मेरा जन्म उसी बंगाल में हुआ है। पंडित जी, कोई बात नहीं, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मुझे प्रसाद दे दीजिए।